हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज अभिमन्यु कुमार। आई एम फैकल्टी इन फिजिक्स। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम क्लास 11th का लेक्चर्स नंबर 4 लेकर आए हुए हैं, लेक्चर्स नंबर 5 लेकर आए हुए हैं आप लोग के समक्ष। लेकिन इससे पहले जितने भी लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए हुए हैं और अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आइए दोस्तों, आज हम क्लास 11th का लेक्चर्स नंबर 5 लेकर आए हुए हैं आप लोगों के समक्ष, जो कि है बीमा का उपयोग। यानी जो डायमेंशन होता है इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। जो डायमेंशन होता है इसका उपयोग हम करते हैं एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में बदलने के लिए हम लोग बीमा का उपयोग करते हैं। और दूसरा का स्टेटमेंट से कि सूत्रों की उत्पत्ति करने के लिए हम लोग बीमा का उपयोग करते हैं। और तीसरा का है सूत्रों की जांच करने के लिए हम लोग बीमा का उपयोग करते हैं। लेकिन इससे पहले सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं, तो लिखेंगे बीमा का उपयोग। क्या सीख रहे हैं हम लोग? बीमा का उपयोग। बीमा का उपयोग देखिए, यहाँ पर बीमा का उपयोग करते हैं एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में बदलने के लिए हम लोग बीमा का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पहला हेडिंग डाल लेंगे, यहाँ पे एक मात्रक पद्धति, एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में बदलने के लिए देखिए, यहाँ पर जो बीमा का यानी डायमेंशंस का उपयोग होता है एक सिस्टम ऑफ यूनिट से अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग डायमेंशंस का उपयोग करते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई सिस्टम आपका MK सिस्टम में दिया है और MK सिस्टम से CGS सिस्टम में चेंज करना पड़े तो हम कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर फार्मूला का एक व्युत्पत्ति देख लेते हैं कि हम लोग फार्मूला कैसे ड्राइव करते हैं। उसके बाद कुछ उस पर बेस्ड क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर इसका पहला स्टेटमेंट से कि MKS से किस में चेंज करना पड़ता है? CGS में, चाहे मीटर पर सेकेंड में, कोई भी क्वांटिटी में हम लोग चेंज कर सकते हैं, यानी कोई भी यूनिट में चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले का एक फार्मूला होता है इसको याद करके रखिएगा। N1U1 क्या होता है? N1U1 बराबर N2U2, ये फार्मूला होता है आपका। N1U1 बराबर N2U2, ये फार्मूला होता है। तो देखिए, यहाँ पर इस फार्मूला को हम बोलते हैं N1 को हम बोलते हैं प्रथम पद्धति में अंकित मान। जो कि प्रथम पद्धति में अंकित मान होता है उसको हम N1 बोलते हैं। अगर एग्जाम्पल की तौर पर बात की जाए, एग्जाम्पल फर्स्ट, तो देखिए यहाँ पर 1 न्यूटन बराबर डैश डाइन। तो देखिए यहाँ पर क्या N1 को क्या बोलते हैं? प्रथम पद्धति में अंकित मान। लेकिन यहाँ पर प्रथम पद्धति में अंकित मान को क्या बोलते हैं? N1। यहाँ पर क्या है? 1 है। तो N1 को क्या बोलेंगे? प्रथम पद्धति में अंकित मान। और देखिए यहाँ पर क्या है? आपका E1 है। तो E1 क्या होता है? और यहाँ पर लिखेंगे प्रथम, E1 होता है प्रथम पद्धति में मात्रक, यानी जो प्रथम पद्धति में जो यूनिट होता है उसको क्या बोलते हैं? E1। यहाँ पर प्रथम पद्धति में यूनिट क्या है? N1 है। तो यहाँ पर इसको क्या मानेंगे? यहाँ पर क्या मानेंगे? E1। और यहाँ पर N2 को क्या बोलते हैं? द्वितीय पद्धति में अंकित मान। अब यहाँ पर द्वितीय पद्धति में यानी N2 का मान क्या है? कुछ नहीं दिया है, यही आपका निकालना है। द्वितीय पद्धति में अंकित मान का वैल्यू हमको निकालना है। तो N2 को क्या बोलते हैं? द्वितीय पद्धति में क्या बोलते हैं? द्वितीय पद्धति में अंकित मान। क्या बोलते हैं? द्वितीय पद्धति में अंकित मान।
और यहाँ पर आपका यहाँ पर U2 को क्या बोलते हैं, द्वितीय पद्धति में मात्रक। क्या बोलते हैं, द्वितीय पद्धति में मात्रक, पद्धति में मात्रक। अब देखिए तो यहाँ पर द्वितीय पद्धति में आपका मात्रक क्या है, यहाँ पर डाइन है। तो आपका तो यहाँ पर N1 के वैल्यू दे रखा है, U1 के वैल्यू दे रखा है, N2 बराबर व्हाट, यानी N2 का वैल्यू नहीं दिया है, और साथ में आपका U2 का भी वैल्यू दे रखा है। आपका क्या निकालना है, N2 का वैल्यू निकालना है। तो हम कैसे निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पर N1, यहाँ पर कोई भी क्वांटिटी को जब हम MKS सिस्टम से CGS सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट यानी चेंज करते हैं यानी बदलते हैं, तो आपका 3 क्वांटिटी रहना अति आवश्यक होता है, जो कि पहल का होता है मास, दूसर का होता है लंबाई, और तीसर का होता है टाइम। ये 3 पद्धति रहना अति आवश्यक होता है कोई भी CGS सिस्टम ऑफ यूनिट यानी MKS सिस्टम ऑफ यूनिट और FES सिस्टम ऑफ यूनिट के अंतर्गत। तो देखिए यहाँ पर N1, यहाँ पर पहला सिस्टम क्या है M, उसके बाद क्या होता है L, उसके बाद क्या होता है T, ये 3 क्वांटिटी होता है। उसके बाद यहाँ पर N2, उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसको हम M1 मान लेंगे, इसको L1, इसको T1, तो इसको क्या मान लेंगे M2 L2, उसके बाद यहाँ पर क्या होता है T2। यानी CGS तथा MKS सिस्टम के अंतर्गत 3 क्वांटिटी होता है। पहल का होता है द्रव्यमान, दूसरा का होता है लेंथ, और तीसरा का क्या होता है टाइम होता है। इतना क्वांटिटी होता है, और इन क्वांटिटी में हमको N2 का वैल्यू ज्ञात करना है, इसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए यहाँ पर N2 को इधर लाएंगे, N2 को इधर लाएंगे तो यहाँ पर क्या बचा हुआ है M1, और यहाँ पर क्या है बटा M2, इतना है ना जी, M1 बटा M2। यहाँ पर पावर क्या लगा देते हैं A, क्या लगा देते हैं A। पावर क्यों लगाते हैं, अगर यहाँ पर फोर्स किसका यूनिट न्यूटन होता है, फोर्स का, तो फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2, और उसका जो पावर होता है उसी पावर को हम क्या बोलते हैं, A बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है L1, अब बाटा क्या होता है L2, इतना होता है, और यहाँ पर पावर क्या मान लेते हैं B। उसके बाद क्या होता है T1, अब बाटा क्या होता है T2, और यहाँ पर C का पावर क्या है, कुछ नहीं तो यहाँ पर क्या मान लेते हैं C। यहाँ तक तो हमको समझ गए। अब यहाँ पर आपको इस क्वांटिटी के अंतर्गत में हमको देखना है कि MKS सिस्टम में अगर दे दिया रहे कोई क्वांटिटी, तो आपको किस में चेंज करना पड़ता है, CGS में। किस में चेंज करना पड़ता है, CGS में। अब देखिए तो यहाँ पर न्यूटन किस में होता है, MKS में होता है, यानी MKS यानी मीटर किलोग्राम पर सेकंड में होता है, और डाइन क्या होता है, CGS में होता है। और यहाँ पर MKS सिस्टम को हमको किस में कन्वर्ट करना है, CGS सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इस तरह का क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस हम कैसे करते हैं, बहुत आसानी तरीके से हम लोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, अब अगले कंसेप्ट पर चलते हैं, एक क्वेश्चंस प्रेस्टी करेंगे। अब देखिए यहाँ पर पहल का क्वेश्चन से आपका अगर मान लेते हैं इस तरह आपका पूछ दिया रहे, यहाँ पर एग्जाम्पल फर्स्ट की बात करते हैं तो 1 न्यूटन बराबर डैश डैश डाइन, यानी 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है हम लोग डायरेक्ट याद करते हैं, लेकिन यह डाटा 10 के पावर 5 डाइन होता है 1 न्यूटन में। एक कैसे आता है, इसका पर्पस क्या होता है, यहाँ पर हम सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 को क्या भी दिया हुआ है, यानी N1 के वैल्यू दिया है, और यहाँ पर N क्या दिया है, यानी न्यूटन, E1 के वैल्यू दिया है, और यहाँ पर आपका N2 का वैल्यू बराबर वाट, इसका नहीं दिया है, और यहाँ पर U2 का वैल्यू दे दिया है ना जी। U2 का वैल्यू क्या है, डाइन दिया है, यूनिट दे दिया है। आपको क्या निकालना है, यानी MKS सिस्टम से हमको क्या करना है, CGS में कन्वर्ट करना है, CGS में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, अभी जो फार्मूला एक बताए थे कि जो N2 का वैल्यू निकालना रहता है, तो यहाँ पर फार्मूला हम लिखते थे, यहाँ पर N2 बराबर N1 M1 बटा क्या होता है M2, इतना लिखते थे ना जी। आप और क्या लिखते थे A। उसके बाद हम सेकेंड स्टेप में क्या लिखते थे, L1 बटा L2। उसके बाद क्या लिखते थे B। उसके बाद यहाँ पर फार्मूला क्या लिखते थे, T1 बटा T2। आप और क्या लिखते थे C, इतना हम लिखते थे। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे,
अब इस क्वांटिटी में हम देखेंगे यहाँ पर 1 न्यूटन बराबर डैश डाइन, यानी जो यहाँ पर 1 न्यूटन लगा हुआ है तो न्यूटन किसका यूनिट होता है? न्यूटन जो यूनिट होता है वह बल का होता है। किसका यूनिट होता है? बल का होता है, जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि बल का डायमेंशन क्या होता है? बल का होता है ना जी। तो बल का डायमेंशन होता है m/L/T-2, इतना होता है ना जी। यहाँ पर कुछ नहीं तो पावर क्या है? 1, और यहाँ पर कुछ नहीं तो पावर क्या है? 1। अब देखिए तो यहाँ पर a b c की वैल्यू निकल जाएगा। a बराबर क्या है? पावर 1, और b बराबर यहाँ पर पावर क्या है? 1, और c बराबर पावर क्या है? -2, इतना है ना जी। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब n1 का वैल्यू कितना दिया है? n1 को क्या बोलते हैं? प्रथम पद्धति में अंकित मान। यहाँ पर प्रथम पद्धति में अंकित मान के वैल्यू क्या है? 1। तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे? 1। और यहाँ पर मास दिया है, और मास को हम, मास क्या होता है? इसको केजी में, यहाँ पर मास होता है, इसको हम ग्राम में चेंज करेंगे। यानी सीजीएस में हम क्या किस में मेजरमेंट करते थे? लंबाई को हम क्या किस में चेंज करते थे? लंबाई को ग्राम में चेंज करते थे। द्रव्यमान को किस में चेंज करते थे? ग्राम में चेंज करते थे, और लंबाई को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते थे। तो बताइए यहाँ पर मास दिया हुआ है, तो सीजीएस में कन्वर्ट करने के लिए हमको ये समझना पड़ता है कि 1 केजी में कितना ग्राम होता है। तो 1 केजी में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम। और इसको सीजीएस में चेंज करेंगे तो क्या होता है? सीजीएस में ग्राम होता है। अब देखिए यहाँ पर a के पावर क्या है? 1 है, तो यहाँ पर क्या पुट कर देंगे? 1। अब जरा सोचिए, यहाँ पर लेंथ दिया है, तो सीजीएस में क्या होता है? लंबाई को किस में मेजरमेंट करते हैं? सेंटीमीटर में। और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? यानी मीटर को हमको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 100 सेंटीमीटर। अब बाटा क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। अब पावर b के पावर क्या है? 1। तो यहाँ पर पुट करेंगे 1। और समय के क्या होता है? सेकेंड। क्या होता है? सेकेंड। अब बाटा सेकेंड। और यहाँ पर c के पावर क्या है? -2, इतना लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? देखिए तो यहाँ पर ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा? कैंसिल। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? कैंसिल। और सेकंड से सेकंड क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब देखिए यहाँ पर 1 गुणे, अब 1000 को हम क्या लिख सकते हैं? 1000 को 10 के पावर क्यू लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर 100 को क्या लिख सकते हैं? 10 के पावर 2 लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 कटेगा तो 1 हो जाएगा, और पावर क्या है? -2। तो देखिए यहाँ पर 10 के पावर क्यू गुणे 10 के पावर 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1। अब देखिए तो यहाँ पर 10 के पावर 3 है, यहाँ पर 10 के पावर 2 है, तो पावर क्या हो जाता है? जुट जाता है। और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पावर 10 के पावर 5 क्या हो जाएगा? डाइन। अब देखिए तो यहाँ पर 1 न्यूटन, यानी n2 का वैल्यू क्या आ गया आपका? n2 का वैल्यू आपका क्या आ गया? 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? 10 के पावर 5 डाइन। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे? 10 के पावर 5 डाइन। आप तो समझ गए होंगे कि कैसे आता है। एमकेएस सिस्टम से सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, यानी चेंज करते हैं, तो आपका 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन आता है। अब दूसरा के क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन से आपका एग्जाम्पल नंबर 2 कितना है? एग्जाम्पल नंबर 2, 1 जूल बराबर कितना अर्घ होता है? 1 जूल में कितना अर्घ होता है? तो यहाँ पर आपका प्रथम पद्धति में अंकित मान n1 है, और यहाँ पर ये यूनिट कितना है? E1 है। और यहाँ पर द्वितीय पद्धति में अंकित मान यानी n2 का मान क्या है? नहीं दिया है। और यहाँ पर अर्घ का मान यानी U2 बराबर आपका क्या है? दे दिया है। U2 का वैल्यू यहाँ पर दे दिया है, लेकिन आपका किसका वैल्यू निकालना है? n2 का वैल्यू निकालना है। तो हम कैसे निकालते हैं? अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है? जूल दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर समझिए, जूल से किस में चेंज करना है? अर्घ में। यानी जूल क्या होता है? एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, और अर्घ क्या होता है? सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। यानी कहने का मतलब है कि एमकेएस से किस में चेंज करना है? सीजीएस में चेंज करना है। सीजीएस में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? सीजीएस में चेंज करना है। तो हम क्या करते हैं? देखिए यहाँ पर एमकेएस से सीजीएस में चेंज करना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे आपका यहाँ पर जूल है, तब ज़रा सोच कर बताइए किसका यूनिट जूल होता है?
कार्य के ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो यहाँ पर जो जूल का डायमेंशन यानी कार्य का जो डायमेंशन होता है इसके इक्वल होता है। तो यहाँ से ए और बी और सी का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर कार्य का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो कार्य का क्या होता है डायमेंशन, ml²T-2 इतना होता है ना जी। यहाँ पर कुछ नहीं तो पावर क्या मानते हैं, 1। क्या मानते हैं, पावर 1। अब यहाँ से क्या निकल जाएगा, आपका जो पावर होता है उसका वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर ए का पावर वैल्यू कितना है, पावर 1, और बी का वैल्यू कितना है 2, और सी का वैल्यू कितना है -2। इतना तो हम लोग जान गए। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला जानते हैं कि n2 का वैल्यू निकालने के लिए n2 बराबर n1 m1 बटा क्या होता है m2 पावर क्या होता है a। उसके बाद एक जानते हैं L1 बटा क्या होता है L2 पावर क्या होता है b। उसके बाद T1 बटा T2 पावर क्या होता है c। इतना तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं ये फार्मूला। उसके बाद यहाँ पर n1 का वैल्यू क्या होता है, n1 हम बता चुके हैं, जो प्रथम पद्धति में अंकित मान होता है और उसी अंकित मान को हम क्या बोलते हैं, n1। तो प्रथम पद्धति में अंकित मान क्या है, 1। तो यहाँ पर n1 के जगह पर क्या पुट करेंगे, 1 इतना पुट करेंगे। और यहाँ पर मास है यानी द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान को हम ग्राम में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 1 kg में कितना ग्राम होता है, 1000। क्या हो जाता है, 1000 ग्राम। अब बटा क्या होता है, ग्राम। ए का पावर क्या है, 1 है। तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे, 1। यहाँ पर क्या है, ए का पावर 1 तो 1। और यहाँ पर आपका लेंथ दिया है, तो लेंथ आपका CGS में चेंज करना पड़े तो हम जानते हैं कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे, 100 सेंटीमीटर। अब बटा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। और यहाँ पर बी के पावर क्या दिया हुआ है, 2। उसके बाद यहाँ पर समय के क्या होता है, सेकेंड होता है, और यहाँ पर भी समय क्या होता है, सेकेंड होता है। और यानी MKS में भी सेकेंड होता है और CGS सिस्टम ऑफ यूनिट में भी सेकेंड होता है। और C का वैल्यू क्या है, -2 है। अब बताइए यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब देखिए यहाँ पर ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा, कैंसिल। उसके बाद सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। उसके बाद क्या होगा, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर अब देखिए, तो यहाँ पर 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर Q लिख सकते हैं ना जी। उसके बाद यहाँ पर 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 2 के पावर क्या है, 2। यहाँ पर 1 के पावर क्या हो जाएगा, -2 इतना लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 1 गुणे 10 के पावर 3 गुणे 10 के पावर 4 गुणे क्या हो जाएगा, 1। अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगा, 10 के पावर क्या हो जाएगा, 4 और 3 7 और कितना अर्घ हो जाएगा, 10 के पावर 7 अर्घ। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 10 के पावर 7 अर्घ लिख देंगे। अब तो यहाँ पर ही पता हो गया कि 1 जूल में कितना अर्घ होता है, 10 के पावर 7 अर्घ होता है। और तीसरा का क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तीसरा का क्वेश्चन पे आप लोगों को देखिए, यहाँ पर तीसरा का क्वेश्चन से आपका तीसरा का क्वेश्चन से कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलें। यानी 1 किलोमीटर घंटा को किस में बदलना है, मीटर पर सेकेंड में बदलना है। तो हम कैसे बदलेंगे, तो हम फार्मूला हम जानते हैं, यहाँ पर मीटर पर सेकेंड दिया है। तो ज़रा सोच कर बताइए आप लोग, मीटर पर सेकेंड किसका यूनिट होता है। हम जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, यानी चाल का होता है। तो चाल बराबर क्या होता है, हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, चाल का डायमेंशन क्या होता है, डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या होता है LT-1 और यहाँ पर m जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगा, 0। ये डायमेंशन हो गया। यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या मानते हैं, 1। अब इससे क्या निकल जाएगा आपका, a और b और c का वैल्यू निकल जाएगा। तो a का वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है, 0, और b का वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है, यहाँ पर क्या है, 1, और c का वैल्यू क्या है, -1। इतना आ गया आपका, a और b और c का वैल्यू निकल गया। तो यहाँ पर हम n2 का वैल्यू होता है n1 इंटू m1 और बटा क्या होता है, m2 और पावर क्या होता है, a। उसके बाद होता है L1 बटा L2 और पावर b। उसके बाद क्या होता है, T1 बटा T2 और यहाँ पर पावर क्या होता है, c। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, और यहाँ पर n1 के वैल्यू क्या दिया हुआ है, n1 के वैल्यू यानी प्रथम पद्धति में अंकित मान का वैल्यू यहाँ पर क्या दिया है, 1 दिया है। तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे, 1।
अब ज़रा बताइए 1 kg में कितना ग्राम होता है। यहाँ पर kg को किस में चेंज करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि MKS सिस्टम में आपका यूनिट क्या होता है, kg होता है। द्रव्यमान का यूनिट क्या होता है, kg होता है। और kg को हम CGS में बदलते हैं तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि 1 kg में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। कितना हो जाता है, 1000 ग्राम। अब बाटा क्या होता है, ग्राम। उसके बाद यहाँ पर अब बताइए यहाँ पर किलोमीटर है, तो ज़रा यहाँ पर सोच कर बताइए कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है। 1 किलोमीटर में आपका 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। अब बाटा क्या हो जाएगा, मीटर, क्योंकि हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, गुणे। उसके बाद यहाँ पर समय है, तो समय के क्या होता है, अब यहाँ पर समय को हम ऑलरेडी जानते हैं कि क्या होता है, सेकंड होता है, लेकिन पर हावर दिया है। हावर माने क्या होता है, घंटा। अब ज़रा सोच कर बताइए आप लोग कि 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हावर है। तो 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, 3600। क्या होता है, 3600 सेकंड। अब बाटा क्या हो जाएगा, सेकंड। और यहाँ पर C के पावर कितना दिया हुआ है, -1, और B के पावर कितना दिया है, 1, और यहाँ पर A के पावर कितना दिया हुआ है, 0। अब देखिए यहाँ पर 1 और किसी भी क्वांटिटी के ऊपर 0, यानी किसी भी क्वांटिटी, यहाँ पर देखिए ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा, कैंसिल। सेंटीमीटर सेंटीमीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर किसी भी पावर के ऊपर 0 रहता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर 1 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। गुणे यहाँ पर क्या है, 1000 है, तो 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर क्यों लिख सकते हैं, गुणे। अब देखिए यहाँ पर 3600 इन्वर्स है, क्या है, 3600 इन्वर्स है ना जी। तो 10 के पावर क्यू गुणे और 3600 इन्वर्स है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1/3600, और 3600 को फिर ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 3600 इन्वर्स हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पर 1 बटा क्या हो गया, 3600, और 10 के पावर क्यू का मतलब क्या होता है, 1000 होता है ना जी। अब बाटा 3600, और 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18, तो क्या हो जाता है, 5/18। अब देखिए तो यहाँ पर मीटर पर सेकेंड। अब देखिए तो यहाँ पर हम जानते हैं कि किसी भी क्वांटिटी को आपको किलोमीटर पर हावर में दिया रहे, अगर मीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ता है तो हम कितना से गुणा करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं। और 5/18 कहाँ से आता है, एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में बदलते हैं तो 5/18 मीटर पर सेकेंड आता है। और किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में आपको चेंज करना रहता है तो 5/18 से हम लोग क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो चेंज हो जाता है। अब यहाँ तक तो हम देख लिए। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, चौथ का क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर चौथ का क्वेश्चन आपका है, चौथ का क्वेश्चन से एग्जाम्पल 4, यदि MKS पद्धति में गुरुत्वीय त्वरण के मान कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो CGS पद्धति में मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर MKS पद्धति में से किस में चेंज करना है, CGS पद्धति में चेंज करना है। तो हम यहाँ पर एक फार्मूला दिया है, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, इसका डायमेंशन, सबसे पहले यहाँ पर इसका डायमेंशन निकालेंगे तब न आपका A और B और C का वैल्यू निकलेगा। तो गुरुत्वीय त्वरण का डायमेंशन होता है यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण बराबर होता है, यहाँ पर डायरेक्ट हम डायमेंशन लिख देते हैं LT-2, और यहाँ पर M जोड़ देते हैं। यहाँ पर M के पावर क्या है, कुछ नहीं तो 0, और यहाँ पर L के पावर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। अब देखिए तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ से आपका A और B और C का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पर A का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, और B का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, और C का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2। इतना हो जाएगा। यानी MKS से किस में चेंज करना है, CGS में चेंज करना है, CGS में चेंज करना है। इतना तो समझ गए। अब क्या करेंगे हम, जो 1 सिस्टम ऑफ यूनिट
टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, उसका सबसे पहले यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे। तो फार्मूला क्या होता है, n2 बराबर n1 m1 बटा क्या होता है m2 पावर a। उसके बाद क्या होता है L1 बटा L2 पावर b। उसके बाद क्या होता है T1 बटा T2 पावर क्या होता है c। इतना होता है ना जी। अब देखिए यहाँ पर n1 का वैल्यू कितना दिया है, n1 होता है प्रथम पद्धति में अंकित मान का वैल्यू, यानी n1 का वैल्यू कितना दिया है 9.8। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 9.8। और देखिए यहाँ पर मास MKS पद्धति में आपका स्टैंडर्ड यूनिट किलोग्राम होता है, और किलोग्राम को हम CGS सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज करेंगे तो 1 kg में एक कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम होता है, बटा क्या होता है ग्राम। और यहाँ पर a के पावर क्या है 0। उसके बाद यहाँ पर आपका क्या दिया है लेंथ दिया है, यानी हम ऑलरेडी जानते हैं कि यहाँ पर MKS सिस्टम से हमको CGS सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज करना पड़ता है। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, लेंथ को किस में स्टैंडर्ड यूनिट यानी MKS में क्या होता है मीटर होता है, और मीटर को यानी CGS में क्या होता है सेंटीमीटर, और मीटर को किस में चेंज करेंगे सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। अब बाटा क्या होता है सेंटीमीटर गुणे, और समय के क्या होता है सेकेंड होता है, क्या होता है सेकेंड होता है। यहाँ पर c के पावर क्या है -2, और यहाँ पर b के पावर क्या है 1 है। अब देखिए तो यहाँ पर 9.8, और किसी भी यहाँ पर ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, सेकेंड से सेकेंड क्या हो जाएगा कैंसिल। और देखिए यहाँ पर किसी भी पावर के ऊपर 0 तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। और यहाँ पर 100 है तो 100 को 100 रहने देते हैं, और सेकेंड है तो यहाँ पर 1 के पावर क्या हो जाएगा -2। और इसमें गुणा करेंगे इसमें, और 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 980 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्या हो जाएगा 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऑन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए हम इस तरह कॉन्सेप्ट का उपयोग करते हैं। आइए अब पांचवा एग्जाम्पल की बात की जाए। पांचवा एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर दे दिया रहा है एग्जाम्पल 5 10 मीटर पर सेकेंड को किसमें चेंज करें CGS में चेंज करें। अगर 10 मीटर पर सेकेंड दे दिया रहा है तो आपका CGS में चेंज करना पड़े तो हम कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मीटर पर सेकेंड किसका यूनिट होता है चाल का होता है। तो चाल बराबर क्या होता है हम ऑलरेडी जानते हैं, चाल का डायमेंशन क्या होता है LT-1। यहाँ पर क्या जोड़ देते हैं m, यहाँ पर पावर क्या है 0, यहाँ पर क्या है 1। इतना तो हम जान गए। अब देखिए तो यहाँ पर a का वैल्यू निकल जाएगा, a का पावर क्या है 0, और b का वैल्यू क्या है 1, और c का वैल्यू क्या है -1। इतना है ना जी। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब एक फार्मूला हम जानते हैं n2 बराबर क्या होता है n1 m1 बटा m2। उसके बाद क्या होता है a, उसके बाद यहाँ पर होता है L1 बटा L2। उसके बाद b होता है, उसके बाद क्या होता है T1 बटा T2, अब पावर क्या होता है -1। यहाँ पर क्या होता है c होता है। अब देखिए यहाँ पर n1 का वैल्यू कितना दिया है n1 प्रथम पद्धति में अंकित मान का वैल्यू क्या है 10। तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे 10। यहाँ पर मीटर को यानी द्रव्यमान को केजी में हम चेंज करेंगे तो कितना केजी हो जाएगा, यानी कितना ग्राम हो जाएगा 1000 ग्राम, यानी CGS में क्या होता है ग्राम। यहाँ पर a का वैल्यू कितना है 0, तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे 0। अब यहाँ पर लंबाई दिया है तो लंबाई को मीटर में चेंज करते हैं यानी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। अब बाटा क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। अब b का पावर क्या है 1 है। उसके बाद यहाँ पर क्या है समय है, तो समय के क्या होता है सेकेंड होता है, क्या होता है सेकेंड। अब बाटा क्या हो जाएगा सेकेंड। यहाँ पर c का वैल्यू क्या है -1। अब देखिए यहाँ पर कट जाएगा सेकंड से सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा कैंसिल। और किसी भी पावर के ऊपर 0 तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो 10 गुणे 1 गुणे यहाँ पर 100 को क्या लिख सकते हैं 100, और समय यहाँ पर सेकंड के यहाँ पर कटेगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर 1 पावर क्या हो जाएगा -1। और इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 में 1000 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 में 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000, कितना हो जाएगा 1000। और CGS में क्या होता है लंबाई को किस में मापते हैं सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर, और समय के क्या होता है सेकेंड, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपका n2 का वैल्यू क्या आ गया
1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पर आज के लेक्चर्स में तो इतना ही रहने देते हैं। आज के लेक्चर्स में हम लोग देखें कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसर के सिस्टम ऑफ यूनिट में हम कैसे चेंज करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।